जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय पर उखड़ जाएंगे, अंत समय पर उखड़ जाएंगे। क्या उखड़ जाएगा अंत समय पे? अंत समय पर उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति एवं कर्नल जर्नल, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। या चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, लेकिन काल से कोई नहीं बचेगा। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, यही सच्ची गवर्नमेंट है। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। यही सच्चा दफ्तर है जी, यही सच्चा दफ्तर है, यही सच्चा दफ्तर है। कौन सा? ये कथा, ये सत्संग ही सच्चा दफ्तर है। यही सच्चा दफ्तर है जी, यही सच्चा दफ्तर है जी। या हम
मत रहना अपसेंट, यहाँ अपसेंट मत रहना, बाकी सब जगह यहाँ मत रहना अपसेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भैया तेल चमेली लक्ष्य का साबुन, चमेली लक्ष्य का साबुन, तेल चमेली डब का साबुन, तेल चमेली डब का साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। जगत में क्या है? जगत में कोई ना, बोलो, जगत में कोई ना, आगे क्या है वो आप बोलो, हम बोलेंगे जगत में कोई ना, थोड़ा जोर से बोलो, जगत में कोई ना, कोई परमानेंट नहीं है, सब जाने वाले हैं। तो फिर परमानेंट कौन है? तो जगत में प्रभु ही परमानेंट, भगवान ही परमानेंट है, वो हमेशा रहने वाले हैं। कंस मारा गया, भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा बनाया, उनको राजगद्दी पर बिठाया, स्वयं भगवान छड़ीदार बने। यद्यपि मथुरा के राज्य पर भगवान का अधिकार था, वह राज्य उनका था, लेकिन फिर भी भगवान ने राज्य को नहीं लिया, उग्रसेन जी महाराज को दिया। इसके आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि वसुदेव जी महाराज ने अपने कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, और उसके बाद में गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो उज्जैन नगरी में अवंतिकापुरी में कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए गए। वहां सांदीपनी गुरुदेव को यह सौभाग्य मिला भगवान को विद्या अध्ययन कराने का। थोड़े ही समय में भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। वहां भगवान ने सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बालक को अपना मित्र बनाया, और दक्षिणा में गुरु माता को उनका मरा हुआ पुत्र ला करके दिया। भगवान मथुरा में पधारे, और यहाँ आते ही मथुरा में भगवान का एक सखा है। ब्रज में तो बहुत सखा थे, लेकिन मथुरा में एक ही सखा है, और वो है उद्धव जी महाराज। भगवान ने विचार किया, मेरा सखा उद्धव ज्ञानी तो है, लेकिन प्रेमी नहीं है। तो जैसे ही मैया देवकी ने भोजन का थाल लगाया, और उस भोजन के थाल में माखन और मिश्री रख दिया था। देवकी माता को मालूम है कि यशोदा ने बहुत माखन खिलाया है मेरे लाला को, माखन बड़ा प्रिय लगता है। तो देवकी मां ने मक्खन मिश्री भी रखा, और जैसे ही वो थाल सामने गया, भगवान रोने लगे। देवकी मां ने पूछा, बेटा क्या बात है?
समझ में नहीं आया, रो रहे, कुछ बता नहीं रहे। उसी समय उद्धव जी आ गया। देव की माता ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम जाओ, तुम्हारा सखा है, तुमसे बताएगा क्यों रो रहा है। और उद्धव जी महाराज ने पूछा, गोविंद क्या बात है, क्यों आप रो रहे हैं। भगवान कहने लगे, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है, मेरे बाबा की याद आ रही है, मेरे उन ग्वाल बालों की याद आ रही है, उन ब्रज गोपियों की याद आ रही है। मैंने कैसी कैसी बाल लीलाएं की, आज एक एक लीला मुझे याद आ रही है। उद्धव मैंने ब्रजवासियों को धोखा दिया है, मैं कह करके आया हूं परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गए, वो कैसे जीते होंगे मेरे लिए, मेरे बिना कैसे रहते होंगे। इसलिए उद्धव तुम ब्रज में जाओ और मेरे बाबा, मेरी मैया, मेरी प्यारी प्यारी गोपियों को तुम समझा करके आओ। उद्धव जी महाराज विचार करने लगे, कहां मुझे भेज रहे हैं, उन गंवार ग्वालों के बीच में मुझे भेज रहे हैं, भला वो गंवार ग्वाल मेरी भाषा समझेंगे। भगवान कहते हैं, उद्धव जाओ ब्रज में। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कदमन की छाई, वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, खिरक दुआहन जान, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, ये मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जी माही। जब ही सूरत आवत वा सुख की, तो जिया उमगत सुधि नाही, अनगिन भांति करी बहुलीला, यशोदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहे कहीं पछताई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मैया को सुनइयो, उद्धव मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो, उद्धव मैया को सुनइयो, तेरा लाला दुख पाए, मैया को सुनइयो, कान्हा मैया को सुनइयो। को न मुख धोवत ताते जल,
अचरा पूछ संवारे को न मुख धोवत ताते जल अचरा पूछ संवारे माखन रोटी नाम न जाने माखन रोटी नाम न जाने कनुआ कही कही कोई ना बुलावे मैया तो सुने तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पाए मैया को सुनैयो उदो मैया को सुनैयो बाबा नंद अंगुरियां गली चलनो मोई सिखावे बाबा नंद अंगुरियां गली चलनो मोई सिखावे थक्यो जान कनिया ले ले तो थक्यो जान कनिया ले ले तो दूरी पोछी मोहे हिया सो लगावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उदो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पाए मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो दूध पिवाई बड़ो हित करती चुटिया गोथ सिहावे दूध पिवाई बड़ो हित करती चुटिया गोथ सिहावे नहा तो बार गिरे जो मेरो नहा तो बार गिरे जो मेरो बार बार कुल देव मनावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उदो मैया को सुनैयो आवे गोपी देने उराहनो एक ध्यान नहीं लावे आवे गोपी देने उराहनो एक ध्यान नहीं लावे सो सुख ऊधो या मथुरा में सो सुख ऊधो या मथुरा में जाननी बीन
कन्हैया करी करी छाक पठावे वन में भूखो जान कन्हैया करी करी छाक पठावे हाथ जोड़ विनती कर दीजो हाथ जोड़ विनती कर दीजो ऋणिया तेरो श्याम कहावे मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे लाला को सुनियो उठो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पाए मैया को सुनियो उठो मैया को सुनियो उठो मैया को सुनियो। उद्धव मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। मैंने बहुत उद्यम किया, गोपियां उराहना देने आती थी, पर मेरी यशोदा मैया मेरे उद्यम की ओर ध्यान नहीं देती थी, उल्टे उन ब्रज गोपियों को ही समझाती थी। उद्धव हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना कर देना, विनती कर देना यशोदा मैया से, मैया मैं तेरा ऋणी हूं। उद्धव जी को अपना रथ दिया, अपना पीतांबर दिया, अपना लकुट दिया। उद्धव जी स्वयं भगवान के समान ही है, भगवान के जैसा ही उद्धव जी का रूप है, श्याम वर्ण। और उद्धव जी ब्रज में पहुंचे। ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही उद्धव जी के ऊपर प्रेम का रंग चढ़ने लगा। कण कण से राधे राधे की धुनी आ रही थी, कृष्ण कृष्ण की धुनी आ रही थी। अरे महाराज, यहां ब्रजवासियों की दशा क्या है? एक ही काम है, प्रातः काल होते ही मथुरा के उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं। आज हमारो कन्हैया आएगो, जरूर आवेगो, वो कह करके गयो है परसों आऊंगो। सवेरे से लेकर शाम तक बैठे बैठे मथुरा की ओर देखते रहते, कल नहीं आया, आज तो जरूर आएगा। और जब शाम हो जाती नहीं आता, घर लौट आते, आज भी नहीं आया। रोज यही दिनचर्या है। और उद्धव जी महाराज पहुंचे। उद्धव जी को देखा तो समझा कृष्ण आ गया, हमारा मित्र आ गया। लेकिन जब पास में गए, उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव हूं। सखा कहने लगे, अरे कन्हैया, इतने दिन के बाद हमारी याद आई, फिर भी अपने सखा को भेज दिया, खुद नहीं आया। चलो कम से कम हमारी याद तो आई, मित्र ही सही। बताओ उद्धव, हमारा सखा कैसा है, कुशल मंगल से है? उद्धव जी ने कहा मैं मैया और बाबा से मिलना चाहता हूं। महाराज, सखा उद्धव जी को नंद भवन में लेकर पहुंचे। यहां नंद बाबा और यशोदा मैया की दशा नहीं कही जाती है। एक कोने में यशोदा मैया बैठ करके रो रही है और एक कोने में नंद बाबा बैठ करके रो रहे हैं। सुनसान। कभी कभी यशोदा मैया सुध भूल जाती है। चिंतन करते करते ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया मेरे पास आ गया। खाली पालने को झुलाने लगती है, खाली पालने को झुलाती है। और कहीं से कोई आवाज आई तो कहने लगती है, अरे हल्ला मत करो, मेरो लाला अबई सोयो है, वो जग जाएगो।
फिर ध्यान आता, अरे मैं तो पागल हो गई हूं, मेरा लाला तो मथुरा चला गया है। फिर धराम से पृथ्वी पर गिर पड़ती है। ऐसी दस और उद्धव जी पहुंचे, जाकर के वंदन किया। बाबा मैं उद्धव कृष्ण का सखा, यशोदा मैया को वंदन किया। कृष्ण का सखा ऐसा जान करके, जैसे कृष्ण अपने लाला को प्यार दुलार करते थे बाबा और मैया, वैसे ही उद्धव जी को ऊपर बिठाया और बड़े प्रेम से उद्धव जी के चरण धोए, प्रेम से भोजन कराया। ऐसा ही लाड़ प्यार, ऐसा ही दुलार किया जैसे अपने कन्हैया से यशोदा मैया करती थी। ऐसा ही दुलार उद्धव जी से किया। और फिर पूछा, मेरो लाला ठीक है? उद्धव जी ने कुशल समाचार सुनाया। फिर समझाने लगे उद्धव जी, मैया तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारा कृष्ण तो सब जगह है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, कण कण में है, वो सब जगह है। रात भर कृष्ण की चर्चा होती रही। प्रातःकाल होते ही जब गोपियों के समीप में गए, महाराज गोपियों के पास एक ही काम है, बस कृष्ण की ही चर्चा। गोपियों के मध्य में श्री किशोरी जी, आपस में चर्चा हो रही। बताओ तुमने क्या देखा स्वप्न में? एक गोपी कहती, मैंने आज देखा श्याम सुंदर आए, मेरी मटकी फोड़ के चले गए। एक गोपी कहती है, श्याम सुंदर मेरे वस्त्र चुराकर कदम पे चढ़ गए। सभी गोपियों ने अपने अपने स्वप्न की बात बताई। किशोरी जी ने किशोरी जी से पूछा, हे श्री किशोरी जी आप भी सुनाइए, आपने क्या स्वप्न देखा? राधा रानी ने कहा, सखियों मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। क्यों? क्या आप चिंतन नहीं करती है श्याम सुंदर का? बोले करती हूं। फिर नींद नहीं आती, स्वप्न नहीं देखा? किशोरी जी ने कहा, सखियों जब से मेरे प्यारे प्रभु मुझे छोड़ करके गए, तब से मेरी आंखों से नींद गायब हो गई है, और स्वप्न तो तब आवे जब नींद आवे। महाराज इस प्रकार से गोपियों का वो प्रेम देखा, उद्धव जी का पूरा ज्ञान का नशा उतर गया। गोपियों की कृपा हुई, प्रेम की दीक्षा मिली। उद्धव जी प्रेमी बन करके मथुरा आए, प्रेमी बन गए, भगवान प्रसन्न हो गए। और इसके बाद में उद्धव जी ने आकर के उलाहना दिया भगवान को, कन्हैया वास्तव में तुम बड़े निष्ठुर हो। वो ब्रजवासी कितना तुमको याद करते हैं, और तुम जो ठहरे कि उनसे मिलने नहीं जाते हो। भगवान समझ गए कि अब मेरा उद्धव भी प्रेमी बन गया है। और अब इसके आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि कंस जब मर गया तो कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, इन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से ये शिकायत कर दिया, हमारे पति का वध कर दिया है कृष्ण बलराम ने। तो महाराज ये जरासंध जो है सेना लेकर के और मथुरा में चढ़ाई करके आ गया युद्ध करने के लिए। यहाँ भगवान के साथ में जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ने उसकी सारी सेना को परास्त कर दिया, मार डाला। बलराम जी जरासंध को मारने के लिए दौड़े, भगवान ने मना कर दिया, भैया इसे छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि यदि इसको छोड़ देंगे तो फिर ये बदले की भावना से फिर सेना एकत्रित करेगा, इन निशाचरों को एकत्रित करेगा और हमसे युद्ध करने आएगा। हमें तो पृथ्वी का भार उतारना ही है, दुष्टों का वध करना ही है, हम कहां खोजते रहेंगे। इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, ये घर बैठे हम लोगों के पास में लेकर आएगा, हम वध करते जाएंगे।
तो बलराम जी ने छोड़ दिया उस जरासंध को। जरासंध चला गया, फिर सेना लेकर के आया। मतलब एक बार नहीं 17 बार सेना लेकर के आया और भगवान सेना को तो मार देते थे और इसको छोड़ देते थे। 18वीं बार में इसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया और कह दिया कि अब की बार मेरी विजय होना चाहिए। श्री राम। और मेरी विजय नहीं हुई तो फिर तुम सभी ब्राह्मण मार दिए जाएंगे। और बेचारे ब्राह्मण अनुष्ठान क्या करेंगे? भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब की बार आप हार जाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। भगवान ने भी ये निश्चय कर लिया कि अब की बार जो है इन ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करना है। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, समुद्र को आज्ञा दिया, समुद्र के बीच में हमको जगह चाहिए। विश्वकर्मा जी से कहा सोने की द्वारका का निर्माण करो। गरुड़ जी से कहा समस्त मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दो सोते हुए। एक ही रात्रि में द्वारका बन करके तैयार। रात्रि में ही जो है गरुड़ जी ने मथुरा वासियों को पहुंचा दिया द्वारका में। और इधर जरासंध सेना लेकर के आने ही वाला था, उसके पहले ही एक कालिय नौहन नामक का व्यक्ति आ गया, जिसके सामने से भगवान युद्ध छोड़ करके भाग गए और मुचकुंद जी महाराज के द्वारा उसका वध करवाया। भगवान का नाम हो गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अब हमारे और बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी ध्यान दें, आप हम के बीच में मुंगाना पीठाधीश महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री चेतन दास जी महाराज आप हम सब के बीच में आ रहे हैं। सभी यहीं बैठे बैठे मन ही से जो हाथ से प्रणाम करते हुए दर्शन करें। आप हम सब के बीच में मुंगाना पीठाधीश महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री चेतन दास जी महाराज जी पधार रहे हैं। सभी यहीं से प्रणाम करें। श्री महाराज के अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया।
ठिकाना मिल गया मुझे, एक ठिकाना मिल गया मुझे, एक ठिकाना मिल गया। मस्ती में अब रहता हूँ, मस्ती में अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, मस्ती में अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया। तेरी कृपा से है श्री राधे, भक्तों का मोहे संग मिला। तेरी कृपा से राधे राधे भक्तों का मोहे संग मिला। तेरी कृपा से हे श्री राधे, संतन का मोहे संग मिला। तेरी कृपा से राधे राधे संतों का मोहे संग मिला। ठोकर खाने वाला था गुरु देव ने आकर थाम लिया। ठोकर खाने गुरु देव ने आकर थाम लिया। गुरुदेव ने आकर थाम लिया। गुरु देव ने आकर थाम लिया। गुरुदेव ने आकर थाम लिया। गुरु शरण में रहता हूँ अब, गुरु शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। गुरु शरण में रहता हूँ, गुरु शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूज्य महाराज श्री की जय हो। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे मध्य में कृपा करके पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। आपके साथ में और भी संत महापुरुष गुरुजन पधारे हैं।
सभी गुरुजनों को व्यास गादी से दंडवत प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करें। जब बसंत ऋतु आती है तो वृक्षों में फल और फूल लगते हैं। बोले ऐसे ही जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा संतों के रूप में हमको दर्शन देती है। संतों का दर्शन भगवान का दर्शन है। मोते अधिक संत कर लेखा और बिनु हरि कृपा मिलई ने संता। तो ये भगवान की कृपा है जो आज संत महापुरुषों के हमें दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान द्वारका के राजा बन गए और यहाँ रेवत नाम के एक राजा हैं, उनकी बेटी का नाम रेवती। वैसे ये सतयुग के हैं। इन्होंने जाकर के पूछा ब्रह्मा जी से कि मेरी बेटी के योग्य कोई वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जितनी देर में आप मृत्युलोक से यहाँ आए ना, उतनी देर में वहां सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता भी गया और द्वापर भी जाने ही वाला है। इसलिए आप जल्दी जाइए। इस समय वहां पर भगवान के ही अवतार श्री बलराम जी महाराज हैं। अपनी बेटी का विवाह आप उनके साथ में करिए। सभी भक्त लोग यथास्थान से ही प्रणाम करें। और आप श्री नास्तिक तीर्थ से श्री महाराज जी का पदार्पण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम श्रद्धे पूज्य महाराज श्री की जय हो। सब संतन की जय हो। आज वास्तव में हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। सभी महापुरुषों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री राम प्रियदास जी महाराज महापुरुषों का स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण करके। तो बलराम जी का विवाह जो है रेवती जी के साथ में हो गया। और गड़बड़ी ये हुई कि बलराम जी हैं द्वापर वाले और रेवती जी हैं सतयुग की। रेवती जी की लंबाई बहुत अधिक है, 21 हाथ की लंबाई, और बलराम जी की 7 हाथ की। भाई सतयुग का हिसाब अलग है, त्रेता का हिसाब अलग है, द्वापर का हिसाब अलग है, कलयुग का हिसाब अलग है। तो जब बलराम जी के बगल में रेवती जी खड़ी होती तो महाराज बलराम जी छोटे से और रेवती जी बहुत लंबी, तो द्वारकावासी मुस्कुराने लगे। बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। महाराज मूसल से दबा दी, अपने बराबर कर लिया रेवती जी को। रेवती जी डर गई, पीछे जाकर के खड़ी हो गई। बगल में कभी नहीं बैठती है रेवती जी। बलराम जी का तो विवाह हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना चाहिए। देखो भाई विवाह तो होगा, लेकिन पहले सगाई तो हो, और सगाई वाला कोई आ नहीं रहा है। और सगाई वाला आवे कैसे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, माखन की चोरी करी है, सगाई वाला कोई आ नहीं रहा है। देखो ये बात तो हमने आपसे विनोद के लिए कह दिया,
हमारे कन्हैया का तो रोम रोम का विवाह है। महाराज कुंदनपुर के राजा हैं श्री भीष्मक जी। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। कमल से उत्पन्न होने वाली यह रुक्मणी जी, रुक्मणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित किया और लोगों को, प्रजा को दिखाने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। पर अपनी बहन से कहा, बहन देखो, हमने तुम्हारा जो विवाह है, तुम्हारा जो रिश्ता है, वो शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया है। स्वयंवर तो ये दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है, तुम्हें शिशुपाल के गले में ही वरमाला डालनी है। अब रुक्मणी को जब यह ज्ञान हुआ कि मेरा रिश्ता भैया ने शिशुपाल के साथ में किया, और रुक्मणी जी पहले ही भगवान को मन से वरण कर चुकी थी। सो महाराज रुक्मणी जी ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा, प्रभु मैंने आपका दर्शन नहीं किया है, पर आपके गुणों के बारे में सुना है, आपकी सुंदरता के बारे में सुना है, आपके रूप के बारे में सुना है, आपकी उदारता के बारे में सुना है। हे प्रभु, मैंने मन क्रम वचन से आपका वरण किया है, आपके ही साथ में मेरा विवाह होना चाहिए, इसलिए प्रभु मैं आपकी हूं, आप आकर के मेरा हरण कर लीजिए। एक ब्राह्मण को पत्र दिया और उस पत्र में यह भी लिख दिया कि आप मेरा हरण कैसे करेंगे। हमारे परिवार का नियम है, हमारे कुल की परंपरा है, कन्या विवाह के पूर्व में देवी का पूजन करने जाती है। तो हे नाथ, जिस समय मैं देवी का पूजन करने के लिए जाऊं, आप उसी समय मेरा हरण कर लीजिए। ये पत्र में लिख करके भेज दिया और ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचे द्वारिका में। भगवान को पत्र मिला, भगवान को पत्र मिला, तुरंत चल दिए ब्राह्मण देवता के साथ में। तो मार्ग में मिल गए बलराम जी। भगवान ने कहा, पंडित जी हो गया विवाह। बोले क्या बात है? बोले सामने बलराम भैया आ गए। यदि उन्होंने पूछ लिया तो क्या उत्तर देंगे? ओ महाराज पूछ ही लिया दाऊ जी ने, कन्हैया कहाँ चल दिए? किसी को बताया नहीं, अकेले रथ पे बैठकर चल दिए। कहाँ चल दिए? अब भगवान कैसे कहें कि हम विवाह करने जा रहे हैं? तो पंडित जी ने पूरा समाचार सुनाया। बोले कुंदनपुर में स्वयंवर होने वाला है, महाराज भीष्मक की पुत्री का, अनेक राजा वहां पर आए हुए हैं, इसलिए स्वयंवर में जा रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, वहां जाना चाहिए, हमारा कन्हैया कोई किसी से कम थोड़ी है, लाखों में वो भी एक है। चलो पीछे से मैं भी आ रहा हूँ सेना लेकर के, क्योंकि वहां बड़े बड़े हमारे विरोधी भी आएंगे। तो महाराज भगवान पहुंच गए कुंदनपुर, और यहाँ इस रुक्मी को ये पता चला कि वे द्वारकाधीश कृष्ण भी आ गया, और शिशुपाल तो दुल्हाई बन करके आया था। इसको तो ये विश्वास था कि माला तो हमारे गले में पड़ेगी, तो ये तो दुल्हाई बन करके आ गया। और महाराज रुक्मणी जी जब देवी का पूजन करने के लिए चली, तो उस समय यह रुक्मी ने और सैनिक लगा दिए, कोई भी वहां पर पहुंच नहीं सके रुक्मणी के पास में। रुक्मणी जी ने देवी का पूजन किया और बाहर खड़ी होकर के भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। अब उस समय भगवान जो हैं उन सैनिकों के बीच में प्रवेश करते हैं। सैनिकों के बीच में प्रवेश किया। अब सैनिकों ने रोक दिया, हे कौन हो तुम, कहां जाते हो? तो भगवान ने उत्तर तो कुछ दिया नहीं, पर मुस्कुरा गए भगवान। बस जिसने देखा वो मोहित हुआ। किसी ने कहा वाह कितना सुंदर मुस्कुराता है, एक ने कहा अरे भाई मुस्कान क्या देखते हो, मुस्कान क्या देखते हो, इनका मुकुट देखो कितना सुंदर मुकुट है, सोने का मुकुट है। एक ने कहा भैया मुकुट क्या देखते हो, अरे गले का हार भी तो देखो हीरों का है। एक ने कहा भैया हार क्या देखते हो,
अरे पीतांबर भी तो देखो बिजली को मात दे रहा है। अब कोई देखता है पीतांबर, कोई हार देख रहा है, कोई मुकुट देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, पर कोई ये नहीं देख रहा है कि ये हाथों से क्या कर रहे हैं। और भगवान ने देखते देखते जो है रुक्मणी जी को उठा लिया, रथ में बिठा लिया और लेकर के चल दिए। कोई विरोध नहीं कर सका। अब थोड़ी देर के बाद में सब लोग कह रहे थे, वाह कितना सुंदर, मन चुरा करके ले गया, वाह आनंद आ गया। थोड़ी देर के बाद में किसी ने कहा, भैया ये सब तो ठीक है लेकिन वो कहाँ है? बोले कौन? अरे बोले जिनकी रक्षा करने के लिए हम लोग आए हैं, रुक्मणी जी कहाँ है? बोले मंदिर में होगी। वो मंदिर में देखा तो गायब। अब एक दूसरे को डांटने लगे, तुमने ध्यान नहीं रखा, रुक्मणी जी कहाँ गई? क्या कर रहे थे सब लोग? एक ने कहा भैया हम तो उसकी मुस्कान देख रहे थे, एक ने कहा हम पीतांबर देख रहे थे, किसी ने कहा हम मुकुट देख रहे थे। एक सैनिक ने कहा कि मैं बताऊं कहाँ है रुक्मणी जी, मैं बताऊं कहाँ है रुक्मणी जी? बोले बताओ। अरे बोले वो ले तो गया। बोले कौन ले गया? अरे बोले जिसकी तुम मुस्कान देख रहे थे, हार देख रहे थे, मुकुट देख रहे थे, वो ले गया। अब सभी लोग उसके ऊपर नाराज हुए कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताना चाहिए ना। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि बड़ी सुंदर जोड़ी मिली है, पहले ले जाने दूं, बाद में बता दूंगा। सो महाराज हल्ला हो गया, ले गए ले गए ले गए ले गए, ये हल्ला हो गया। अब उसके बाद में रुक्मी को पता चला, उसने पीछा किया, भगवान ने पकड़ करके बांध दिया। मारने वाले थे, रुक्मणी जी ने मना कर दिया, प्रभु कैसा भी है लेकिन मेरा भाई है, आप इसको मारिए मत, नहीं तो संसार में बहनों की बदनामी होगी कि रुक्मणी ऐसी बहन निकली कि अपने स्वार्थ के पीछे अपने भाई को मरवा दिया, इसलिए प्रभु आप इसको मारिए मत। भगवान ने कहा ठीक है, मारूंगा तो नहीं, साले की हजामत जरूर बनाऊंगा। साले की मतलब ये हमारे ब्रज की भाषा है। हाँ, साले में दो अर्थ है, मारूंगा तो नहीं पर साले की हजामत जरूर बनाऊंगा। साले की मतलब साले साहब भी लगते हैं, और साले मतलब कह भी दिया। सो भगवान ने पकड़ करके बांध दिया। बलराम जी ने आकर के देखा, कन्हैया साले साहब से ऐसी मजाक किया जाता, छुड़वा दिया रुक्मी को। अब शिशुपाल चला आत्महत्या करने के लिए, मिला जरासंध, पूछने लगा क्या बात है? शिशुपाल ने कहा मरेंगे। क्यों? बोले बेइज्जती हो गई। जरासंध ने कहा बस इतनी सी बात? अरे उस कृष्ण से मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार हारा हूं और उसके बाद भी जीवित हूं, और तुम तो एक ही बार हारे हो, फिर मरने का निश्चय कर लिया। शिशुपाल ने सोचा अच्छा ये जरासंध 17 बार हारने के बाद भी जीवित है, तो जब जगत में संसार में इतने बड़े बड़े बेशरम लोग जीवित हैं, तो हम तो एक ही बार हारे, हम भी नहीं मरेंगे। तो महाराज उसने भी मरने का निश्चय छोड़ दिया। इधर रुक्मणी के पिताजी ने रुक्मी से कहा, बोले बेटा जो होना था सो हो गया, अब तो जो है रुक्मणी को बुलवा लिया जाए और विधिवत विवाह होना चाहिए। तो महाराज रुक्मणी जी को बुलवा लिया गया और द्वारका में फिर लगन पत्रिका गई। भगवान दुल्हा बन करके द्वारका से चले। ये द्वारका की नारियों ने गीत गाया, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। आज दुल्हा बनाए, दुल्हा बन करके आ गए, दुल्हा बन
दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। घर घर बंधन वार बंधेगी। घर घर बंधन वार बंधेगी। अजी चौकी पुराए जाएंगे जी, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। द्वारिका नगरी से चलेगी बरतिया। 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 तब बाजे बजाए जाएंगे जी, हमारे श्याम। बाजे बजाए जाएंगे जी, हमारे श्याम। गाते बजाते जाएंगे जी, हमारे श्याम। गाते बजाते जाएंगे जी, हमारे श्याम। दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। भीष्मक द्वार जब पहुँचेगी बरतिया। भीष्मक द्वार जब पहुँचेगी बरतिया। भीष्मक द्वार जब पहुँचेगी बरतिया। वो तब मोती लुटाए जाएंगे जी, हमारे श्याम। 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 दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे श्याम। दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। रुक्मणी कृष्ण जब बैठेंगे मंडप में। रुक्मणी कृष्ण जब बैठेंगे मंडप में। रुक्मणी कृष्ण जब बैठेंगे मंडप में।
अब फेरे लगाए जाएंगे री हमारे श्याम, फेरे लगाए जाएंगे जी हमारे श्याम, फेरे लगाए जाएंगे री हमारे श्याम, दुल्हा बनाए जाएंगे जी हमारे श्याम, दुल्हा बनाए जाएंगे री हमारे श्याम, दुल्हा बनाए जाएंगे जी। हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम दुल्हा बनाए, हमारे श्याम दुल्हा बनाए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। भगवान दुल्हा बन करके तैयार हैं और बारात पहुंच गई कुंदनपुर में। यहाँ बारात की अगवानी हुई और यहाँ रुक्मणी जी को भी दुल्हन के रूप में सजा करके लाया गया। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। रुक्मणी जी ने भी तो कहा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, सदगुरु ने मेरी की रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो हरि बोल। हरि बोल।
कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बर दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बर दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। आज अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। अचल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। अचल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग हो न छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग हो न छूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब पहले वरमाला करवा दिया जाए और उसके बाद में आचार्य जी कन्यादान करवाएंगे। कन्यादान का संकल्प और जो भी माताएं बहनें जो कन्यादान करने चाहेंगी वो आकर के कन्यादान करेंगे। आप सभी इधर आ जाएं। पहले दोनों को खड़े कर दिए जाए। दोनों के हाथ में माला दे दिया जाए। वरमाला पहले रुक्मणी जी डालेंगे और बाद में पहले दुल्हन बाद में दुल्हा सरकार। सभी के हाथ में थोड़े फूल दे दिए जाएं, पुष्पों की वर्षा। शास्त्री जी एक दो मंत्र बोल दीजिए। मंगलम बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो। हाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब कन्यादान पैर पूजाई वो करवा दीजिए। कन्यादान का संकल्प आप बोल दीजिए और उसके बाद में कन्यादान की का संकल्प जो यजमान बने हैं यजमानों के द्वारा
और फिर सभी के द्वारा आइए महाराज जी। 1100। हाँ मुख्य यजमान आ जाइए। मुख्य यजमान श्री लालू महाराज जी आ गए हैं। आप 1100 रुपए कन्यादान में कर रहे हैं। हाँ सर, डालू महाराज की तरफ कन्यादान का महीना 1100 रुपया सर। ताली बाजार स्वागत करो। बहुत बढ़िया, भगवान है ना खूब दो। बहुत बढ़िया सर। इनके बाद में जो भी कोई कन्यादान करना चाहते हैं माता बहनें और भैया लोग, अपनी बच्चा को कन्यादान करा अड्डा साक्षात भगवान को कन्यादान कर रहा सर। यथाशक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप देवो चाहो अक्केगार देता जाएगा। इन्हीं के साथ में किशन जी मार साहब भी लो जी 500 रुपए उनकी तरफ कन्यादान है। देखिए भी ठाकुर जी की कृपा है। गढ़वोर चार भुजानाथ मंदिर की ओर से यानी भगवान की तरफ से भी जो है ये 500 रुपए जो है कन्यादान में। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया। जिनको आना है वो आते रहें। गोपा जी की तरफ से 200 रुपए, देवीलाल जी सरपंच साहब की 200 रुपए, रामलाल जी उपाध्याय की तरफ 200 रुपया सर। 100 रुपए एक भगत जी की तरफ से, मांगीलाल जी उपाध्याय की तरफ से 500 रुपए, 100 रुपए बाबूलाल जी की तरफ से। राम जी की तरफ से 100 रुपए, शंकर जी की तरफ से 100 रुपए, दिलीप भैया की तरफ से 100 रुपए, रामेश्वर जी की तरफ से 100 रुपए। अब जो भी कोई भी कन्यादान करना चाहते हैं वहीं पहुंचे और कन्यादान करें अपने हाथ से। मांगीलाल जी की तरफ से 100 रुपए, वहीं पहुंच के कन्यादान करें, चरण छुए भी सही। पन्ना महाराज की तरफ से 100 रुपए, माधु जी सुतार की तरफ से 100 रुपए, रामेश्वर जी पावना की तरफ से कन्यादान में 100 रुपए। अरे बरसो की तरफ से 100 बरसो, अरे लेनो देनो चमरिया में। अब जिनको भी कन्यादान करना है सभी आए, गुप्तदान अपनी तरफ से गुप्तदान करें। अब जिनको भी कन्यादान करना आगे आके वहीं कन्यादान करें। शंकर लाल जी की तरफ से 200 बुरालाल जी शर्मा की तरफ से और 100 रुपये प्रकाश जी डाकवाला की तरफ से 2 रुपये, 200 रुपये ईश्वर मार साहब की तरफ से 100 रुपया अशोक जी प्रोत की तरफ से कन्यादान में। रामेश्वर लाल जी ओझा भागवत की तरफ से 200 रुपये कन्यादान में।
मलयागिर चंदन केसर तिलक 100 लगाया। रुपया बहन भावना की मस्तक तरफ पर से। मलयागिर चंदन केसर तिलक विमला बहन जी की लगाओ। तरफ से 100 रुपया। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलहागिर चंदन केसर तिलक लगाओ। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट जो कानों में कुंडल कन्यादान कर दिए हैं या कन्यादान में पैसा दे दिए हैं, वो दूसरों का भी नंबर आने दे और धीरे धीरे से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र भगवती लाल जी लगारा की तरफ से 50 रुपया, गोपीलाल जी ब्राह्मण की तरफ से 100 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपये भगवान के भक्तों की तरफ से। ओ महकता रहे ये शांति लाल जी पूरा 2.5 जगह सामान लेके आ गए। दरबार सांवरे महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रे दरबार और सांवरे तेरा ओ तेरा किसने सबका बारी का नंबर आने दे। सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार 30 रुपये भगवान के। किसने किया श्रृंगार गाना वालों की तरफ। सांवरे। इनका हो गया 1 सेकंड का समय ले फटाफट। नाना लाल जी लक्षकार की तरफ से 50 रुपया, शंकर जी सरपंच साहब व्यास नारायण खड़ा की तरफ से 100 रुपया, जगदीश जी पुरोहित की तरफ से 100 रुपया, 111 रुपया शंभू सिंह जी, बागों से प्रभुलाल जी सेन 50 रुपया, लादूलाल जी सेन 50 रुपया। जल्दी ना करें, आरती करवा के ही सब जाएं माता बहने, जल्दी ना करें। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सुरेश जी उपाध्याय की तरफ से 100 रुपया, बागों से कलियां चुन चुन कर कोई जाए नहीं। राजन जी व्यास की तरफ से 100 रुपया। अब शादी की खुशी में लाओ आइसक्रीम। हार बनाओ। रहे सलामत हाथ। सभी बैठ जाएं, ठाकुर जी का ब्याह है। बहुत कुछ जगदीश मिठाई जी और चित्तौड़ वालों की तरफ से 501 रुपया, रहे श्याम जी सलामत चित्तौड़ वालों की तरफ से 501 रुपया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। भक्तों की ओर से आइसक्रीम। हाँ 101 रुपया, 151 रुपया और ये कोई गिफ्ट है। अभी सभी बैठ जाएं। आज के यजमानों की तरफ से आइसक्रीम की व्यवस्था भी बंसीलाल है। जी उपाध्याय की और- तरफ से 501 और सरपा और बर्तन। यहाँ के पटवारी जी की तरफ से जो है 101 रुपए। काली बाई का 50 रुपया, सभी बैठ जाएं, अभी तो बहुत कुछ आना है, अभी तो शादी हुई है। 100 रुपया और पैजब की जोड़ी अर्जुन जी सेन आशावली वालों की तरफ से। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। महाराज जी से दूर है कृपया। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्याम जी ढोर वालों की तरफ से 200 रुपए। एक चांदी का सिक्का श्यामू बहन तेलिया की, एक चांदी का सिक्का 100 रुपया लेरी भाई गोरा की तरफ से।
नारायण खेड़ा वालों की तरफ से 200 रुपया। जिनने कन्यादान नहीं किया वो आगे आके कन्यादान करें, बाकी बैठ जाएं। अभी आरती भी होना है। मुंगाना पीठाधीश महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 उपाध्याय की तरफ से श्री 100 रुपये। परम पूज्य श्री चेतन दास जी महाराज आप सब हम सब के बीच में पधारे हैं। आसाहोली गांव की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। रुकमण भाई जीतमल जी उपाध्याय माधु आशावाली की जी तरफ से सुतार की पाइजब तरफ से की जोड़ और 501 रुपए। 101 रुपया। माता बहने शांति बनाए रखे हैं। परतू बुआ जी की तरफ से 500 रुपया बुआ जी का। फूट जावेली चुनर मारी भीग जावेली रे कान्ना का करिया। जय हो। ताली बाजी दे। फूट जावेली चुनर मारी भीग जावेली, अरे फूट जावेली चुनर मारी भीग जावेली। होड़ होड़ का करिया अररर 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 अररर। फूट जावेली चुनर मारी भीग जावेली, अरे फूट जावेली चुनर मारी भीग जावेली। होड़ होड़ का करिया अररर 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 अररर। काना का करिया छन छन का करिया, काना मत मारेगा करिया मारी फूटेगा गरली। काना मत मारे काकरिया मारी फूटेगा गरला। फूटेगा गरला अरे फूटेगा गरला। ओ फूटेगा गरला मारी फूटेगा गरला। छन छन मत मारे धीरे धीरे मत मारे, होले होले मत मारे, छन छन मत मारे का करिया मारी फूटेगा गरला। काना मत मारे काकरिया मारी फूटेगा गरला। ताली। आमी सामी महल मालिया बीच में भीतर ल्या। अरे आमी सामी महल मालिया बीच में भीतर ल्या। आमी सामी महल मालिया बीच में भीतर ल्या। कान मारा बीच में भीतर ल्या रे कान मारा बीच में भीतर ल्या। ओ दर्शन कैसे पाऊं सांवरा लागे भीतर ल्या। अरे दर्शन कैसे पाऊं कान जी लागे भीतर ली। छन छन का करिया होले होले का करिया, काना मत मारे का करिया मारी फूटेगा गरला। काना मत मारे काकरिया मारी फूटेगा गरला। मारे ही बीड़ा में मारे ही बीड़ा में मारे ही बीड़ा में बे गई रे कटार मोरिया। आज बोलो रे ढलती रात में मोरिया। आज
साचो बोलो रे ढलती रात में। दूसरी गिलास तालियों के साथ में अभिवादन करें सभी लोग। सरवर पानी में गई मर सिर पर गागर ल्या। सरवर पानी में गई मर सिर पर गागर ल्या। अरे सरवर पानी में गई मर सिर पर गागर ल्या। कान मर सिर पर गागर ल्या। कान मर सिर पर गागर ल्या। सामी मिल गयो कंवर कानड़ो आगी लाजड़ ल्या। पर सामी मिल गयो कान कंवर मन आगी लाजड़ ल्या। काना 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 ए काना मत मारे का करिया मारी फूटे गागर ला। काना मत मारे का करिया मारी फूटे गागर ल्या। समय में दही बिलोती दे दे घूमर ल्या। एक समय में दही बिलोती दे दे घूमर ल्या। एक समय में दही बिलोती दे दे घूमर ल्या। कान मारा दे दे घूमर ल्या। कान मारा दे दे घूमर ल्या। अरे माखन माखन कानो खा गयो। माखन माखन कानो खा गयो लारी छाछड़ ल्या। अरे माखन माखन कानो खा गयो लारी छाछड़ ल्या। धीरे 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 छन छन होले होले। काना मत मारे काना मत मारे काना मत मारे काना मत मारे काना मत मारे। आपको कुछ नहीं करना है। काना मत मारे का कदिया मारी फूटे गागर ल्या। काना मत मारे का करिया मारी फूटे गागर ल्या। तीन मटकियां हुई 3 गिलास। हेलो चौथी मोहन आया पावना में रांधू खींचड़ ल्या। अरे मोहन आया पावना में रांधू खींचड़ ल्या। मोहन आया पावना में रांधू खींचड़ ल्या। कान मर रांधू खींचड़ ल्या। रे कान मर रांधू खींचड़ ल्या। चंद्र सखी भजबाल की शोभा आदू पीतड़ ल्या। अरे चंद्र सखी भजबाल की शोभा आदू पीतड़ ल्या। धीरे धीरे कान धीरे धीरे का करिया मत मार मटकिया फूट जावेली। काना मत मारे का करिया मारी फूटे गागर ल्या। तो अरर काना का करिया
छन छन काकरिया काना मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरली काना मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरला फूटे गागरला अरे फूटे गागरला ओ फूटे गागरला मारी फूटे गागरला छन छन मत मारे धीरे धीरे मत मारे होले होले मत मारे छन छन मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरला काना मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरला ताली सपना 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 आमी सामी महल मालिया बिच में भी तड़ल्या अरे आमी सामी महल मालिया बीच में भी तड़ल्या आमी सामी महल मालिया बिच में भी तड़ल्या कान मारा बीच में भी तड़ल्या रे कान मारा बीच में भी तड़ल्या ओ दर्शन कैसी पाऊं सांवरा लागी पी तड़ल्या अरे दर्शन कैसे पाऊं कान जी लागे पीतड़ली छन छन काकरिया होले होले काकरिया काना मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरला काना मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरला मारे ही बीड़ा में मारे ही बीड़ा में मारे ही बीड़ा में बे गई रे कटार मोरिया हाचो बोलो रे ढलती रात में मोरिया आजो बोलो रे ढलती रात में दूसरी गिलास तालियों के साथ में अभिवादन करें सभी लोग सरवर पानी में गई मर सिर पर गागरल्या सरवर पानी में गई मर सिर पर गागरल्या अरे सरवर पानी में गई मर सिर पर गागरल्या कान मर सिर पर गागरल्या कान मर सिर पर गागरल्या सामी मिल गयो कंवर कानड़ो आगी लाजड़ल्या पर सामी मिल गयो कान कमर मन आगी लाजड़ल्या काना 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 मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरला काना मत मारे काकरिया मारी फूटे गागरल्या समय में दहीड़ बिलोती दे दे घूमर ल्या और एक समय में दही बिलोती दे दे घूमर ल्या एक समय में दहीड़ बिलोती दे दे घूमर ल्या कान मारा दे दे घूमर ल्या रे कान मारा दे दे घूमर ल्या
अरे माखन माखन कानो खा गया, माखन माखन कानो खा गयो लारी छाछड़ लिया। अरे माखन माखन कानो का क्यों लारी छाछड़ लिया। धीरे 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 छन छन होले होले काना मत मारे, काना मत मारे, काना मत मारे, काना मत मारे, काना मत मारे। आपको कुछ नहीं करना है। काना मत मारे का कदिया मारी फूटेगा गरला। काना मत मारे का करिया मारी फूटेगा गरला। 3 मटकियां हुई, 3 गिलास। बोलो राधा कृष्ण भगवान। हेलो बोलो राधा कृष्ण भगवान की। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। सभी विराजमान हो जाएं। बहुत आनंद में जो हमारी मेवाड़ की शान है, नृत्य तो हमारी मेवाड़ की शान है। और हमने तो ये सुना था, आज देखा है। सभी शांति बनाए रखे हैं, सभी शांति बनाए रखे हैं। ठाकुर जी के उत्सव है, देखिए कितने प्यारे उत्सव हैं संत भगवान महाराज जी का। आज देखिए, आपको पता है हमारे मेवाड़ के मेवाड़धीश मुंगनाधीश महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री चेतन दास जी महाराज भगवान की शादी में पधारे हैं। सभी बैठे, संत समाज भगवान का प्रसाद लेके ही जाएं। धर्मशाला में प्रसाद है। आइए हम सब चलते हैं आरती में, और आरती के बाद में यहाँ आइसक्रीम वितरण होगा। आइसक्रीम हो, आज शादी हुई ना भगवान की, और क्या, तो वहाँ भी माल ताल बहुत बढ़िया है माता जी, और यहाँ भी आइसक्रीम है। तो भगवान का प्रसाद जरूर लेके जाएं, ऐसा हम सब आपसे आशाएं करते हैं। और आप हमारा साथ दें। चलते हम सभी आरती में। जय हो। आइए सभी खड़े हो जाइए। उधर भी प्रसाद ले चलो भाई भगत, और इधर दोनों तरफ फिर आरती के बाद आराम से, हल्ला ना करे, अभी रोक दें, प्रसाद वाले रोक दें। ओम ज्वाला मालिने नमः। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जयंती माला साजे, गल में जयंती माला साजे। और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती,
आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जो ये आरती प्रेम से गावे, 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 राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बाड़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा आर्थिकम जलार्थिकम शीतलीकरणे देवाभिवादनम आत्माभिवादनम वासुदेवाय देवये तन्नो हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नंदगोपकुमाराय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज सुन्ना गजाति करविल रसाल पूषे बिल्व प्रभाल तुलसी दल वाल देवी त्वं पूजयामि जगतीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाणि मया पात्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च महार्घमया दत्तं देहि मे वंदितं बलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवति देहि मे पुत्र पौत्रान् धनं देहि सर्वान् कामान् देहि मे फलेन बलितं सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं फलचर्यप्रदानेन छद्मोरता सपोल्यता सत्यः सन्तु मनोरथा पूर्ण सन्तु मनोरथा मे मनोरथा मंत्र को सांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिकाय श्रवणाय श्री
कृष्णार्पण मस्तु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। परिक्रमा का ध्यान कर लीजिए। ओम जय तीर्थानि प्रथम दूसरा चाली गंगे ते का हाथ जोड़ करके भगवान जी कृष्ण का ध्यान कीजिए। वंदे नवघनश्यामं पीतकोशेयवासना सानंद सुंदरम सूत्रम श्री कृष्ण प्रकृते परम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बड़े प्रेम से भाव राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, विप्र समाज की, गांव के सभी देवी देवताओं की, बस्ती नगर की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की, लोक पार्वते हर हर महादेव। सभी से निवेदन है, मैं बोल रहा हूं उसी तरह से सबको